पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान की फाइट और बंदों से हो चुकी थी, लेकिन जो भी चैंतियान से लड़ने के लिए आता है चैंतियान उसको बहुत मारता है। कोई भी ऐसा था ही नहीं जो यहाँ पर आकर चैंतियान के साथ ढंग से फाइट कर सके। एक के बाद एक करते हुए चैंतियान ने जो भी उससे फाइट करने के लिए आया था उन सभी को मारना ही शुरू कर दिया था। देखते ही देखते वो कई सारे कल्टीवेटर को मार डालता है। इस वजह से बाकी सारे जो मास्टर थे वो लोग यहाँ पर अपनी हार मान लेते कि नहीं, हम चैंतियान से आगे फाइट नहीं करेंगे। सब लोग चैंतियान से डर चुके थे, लेकिन चैंतियान यहाँ पर अपनी फाइट अभी खत्म नहीं करता। वो आखिरी फाइट युनफी से करना चाहता था, जो कि लाइफ और डेथ का चैलेंज उसने उसको दिया था। इसी वजह से चैंतियान युनफी से लड़ने के लिए तैयार होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान युनफी को धमका रहा था कि डर गया क्या, आएगा नहीं, जल्दी यहाँ मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। इस चीज को सुनकर चैंतियान के सेट के ही बाकी मास्टर जो होते हैं वो लोग कह रहे थे कि चैंतियान तुम पागल तो नहीं हो गए ना, तुम यहाँ पर दूसरे सेट के डिसाइपल से फाइट कर रहे थे, उनको मार रहे थे तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर अपने सेट के डिसाइपल को क्यों मारना चाहते हो? आखिर कौन सी दुश्मनी तुम निकाल रहे हो? चैंतियान कह रहा होता है कि जब मैं बताने गया ना कि मैं कौन सी दुश्मनी निकाल रहा हूँ तो आप खुद मिलकर इस युनफी को मारने की कोशिश करेंगे। क्यों युनफी, सच कह रहा हो ना? तुम मुझे पहले नहीं मारना चाहते थे, तुम तो खुद ही काफी टाइम से मुझे मारना चाह रहे हो ना, तो अब डर क्यों गए? आओ सामने, तुम्हारे लिए ये तो एक सुनहरा मौका है मुझे मारने का। एल्डर वेंथियान चैंतियान से कह रहे थे कि चैंतियान देखो, तुम यहाँ पे युनफी के साथ फाइट कर लेना, लेकिन यहाँ का जितना भी कंपटीशन वगैरह है ना उसे खत्म करने दो, बाद में कभी आराम से टाइम मिला तो तुम उसके साथ फाइट कर लेना। लेकिन चैंतियान कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं आज यहाँ पर युनफी के साथ फाइट करते ही रहूंगा जब तक कि हम दोनों का चैलेंज पूरा ना हो जाए, क्योंकि बहुत मजाक उड़ा लिया है युनफी ने मेरा, उसको इस चीज का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। बाकी मास्टर कहते हैं कि चैंतियान तू अपनी लिमिट नहीं क्रॉस कर रहा, तू एल्डर वेंथियान की बात को इनकार कैसे कर सकता है? उनकी बात भी तुझे समझ में नहीं आती है क्या? एल्डर वेंथियान की बात इनकार करने की वजह से तुझे यहाँ पर पनिशमेंट भी हो सकती है, तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जा। लेकिन एल्डर वेंथियान कहते कि तुम लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए जो भी फैसला होगा वो मैं लूंगा। दूसरा वाला जो मास्टर था जिसके डिसाइपल यहाँ पर आए हुए थे वो तो बड़ा खुश जाते कि चैंतियान फाइट करेगा ना तो हो सकता है कि वो यहाँ पर मर जाए। तो वो चैंतियान से कहता है कि देख चैंतियान, तेरे सेट के लोग ही तेरे खिलाफ है, लेकिन मैं तो तेरे साथ हूँ। वो उसे उकसा रहा होता है कि जा चैंतियान युनफी से फाइट कर, बहुत उसने मजाक उड़ा लिया ना, तो तेरा ये पास ये बहुत अच्छा मौका है उससे बदला लेने का। वो एल्डर वेंथियान से भी कहता है कि देखो चैंतियान जैसा इतना टैलेंटेड डिसाइपल को तुम ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हो? उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं ख्याल है क्या कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे अगर वो ऐसे ही यहाँ से जाता है? तो आखिर किस तरह के मास्टर हो? मेरे पास ऐसा डिसाइपल होता तो मैं तो कभी इसको पीछे नहीं करता, तुम्हें इसको जाने देना चाहिए फाइट करने के लिए। एल्डर वेंथियान कहते हैं कि देखो तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, ये हमारे सेट के बीच का मामला है, तो तुम यहाँ पर टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है, इसलिए शांति से खड़े रहो। ये सुनकर उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है। वो चैंतियान को इसी तरह ऑफर दे देता है कि चैंतियान आजा मेरी सेट के अंदर, तो मेरे सेट के अंदर आता है ना तो मैं तेरे हर एक रिसोर्सेज दूंगा, तुझे कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद भी करूंगा, और तेरे जो दुश्मन होंगे उसका हमारा पूरा सेट मिलकर खात्मा कर देगा। तो आजा हमारे सेट में, तेरे लिए वेलकम है। इतना ही नहीं, वुदाओ के साथ जितने बाकी मास्टर आए हुए थे वो लोग भी यहाँ पर चैंतियान को ऑफर देने लगते हैं कि तुम हमारे सेट में आ जाओ, हमारे में आते हो तो हम तुम्हें और अच्छी अच्छी रिसोर्सेज देंगे, जो हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे ताकि तुम इतनी जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर तुम्हारे जैसा पावरफुल कोई ना हो। तो हमारे सेट में आना तुम्हारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, ऐसे घटिया सेट को तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। चैंतियान सभी मास्टर से कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये ऑफर देने के लिए, लेकिन जहाँ पर मैं हूँ ना वो जगह मेरे लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं तो इस सेट को नहीं छोड़ने वाला। वो युनफी से कहता है कि युनफी क्यों, क्या हुआ, इतना देर से वहां पर खड़ा है, यहाँ पर नहीं आएगा क्या? तू हमेशा मुझे लूजर कहा करता था, तो एक लूजर को आज इस बार टेस्ट करके नहीं देखेगा? जब मैंने 4-5 लोगों को यहाँ पर मार दिया तो उसको देखकर तेरी फटकर हाथ में आ गई। अगर तू फाइट नहीं करना चाहता तो सबके सामने कह दे कि तू लूजर है और तू मुझसे डर गया, मन में आया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। इस चीज को सुनकर यहाँ पर युनफी भड़क जाता है। वो बैटर इनर के अंदर आने के बाद कहता है कि चैंतियान तुझे क्या लगता है कि इतने सारे मास्टर तुझे अपने सेट में शामिल करने के लिए ऑफर दे रहे हैं, तो क्या तूने कोई तोप मार लिया है? नहीं, जितने भी लोग को तूने मारा है ना वो सब तेरे लेवल के थे और तेरे से थोड़ा सा ही आगे पीछे थे, लेकिन मैं जो हूँ वो तुझसे बहुत ज्यादा आगे हूँ। मुझ जैसे बंदे का मुकाबला आज तक के तूने कभी नहीं किया होगा। तू मरना ही चाहता ना तो आ मेरे पास, मैं तेरा आज सपना पूरा कर देता हूँ। इसके बाद दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन जैसे ही चैंतियान युनफी के ऊपर अटैक करता है वो खुद वहां से उड़कर दूर फेंका जाता है, जिसके बाद अब देखते ही देखते
युनफी ने अपनी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इस वजह से वो युनफी जहाँ पहले इंसान जैसा दिखता था, अब उसने खुद को एक बीस्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। सारे डिसेबल एकदम हैरान कि ये क्या हुआ, ये युनफी तो शैतान बन गया, ये बीस्ट बन गया, इसको क्या हो गया है। ऐसे शैतान से तो चैंटियन नहीं बच पाएगा, ये बहुत ज्यादा भयानक है। जिंगर भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि युनफी को क्या हो गया, ये कितना खतरनाक बन चुका है। चैंटियन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहीं ये युनफी तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, तुमने ही इसको बहुत ज्यादा उकसा दिया है, देखो अब ये कितना खतरनाक बन गया। युनफी वहां पर कह रहा होता है कि तू ना आज मेरी पावर देखेगा, यहाँ पर जितने भी बाहर के डिसेबल वगैरह आए हुए हैं ना, उनमें से कितना भी पावरफुल बंदा क्यों ना आ जाए, लेकिन वो मेरे सामने नहीं टिक सकता। मैं सबको ही खुला चैलेंज दे सकता हूँ कि कोई भी आ जाए, मैं हर एक को हरा दूंगा। तो तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? ऐसा नहीं होने वाला। तूने जितना मुझे उकसाया है ना, हर एक का हिसाब मैं चुन चुन कर तुझसे लूंगा। चैंपियन कहता है अबे तू फाइट से ज्यादा खाली मुंह चलाता है, मुंह मत चला, यहाँ फाइट चलाना है ना तो हाथ पैर चलाया कर, आजा हाथ पैर चलाते हैं। इसके बाद चैंपियन फिर से अपनी स्वॉर्ड लिए युनफी की तरफ ही बढ़ जाता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके, लेकिन इस बार तो युनफी ने अपने ऑरा से ही चैंपियन को उड़ाकर दूर फेंक दिया था। चैंपियन बहुत दूर जाकर फेंका गया होता है। सभी डिसेबल कहते कि गया, खत्म हो गया काम, चैंपियन तो उसके करीब तक नहीं आ पा रहा, तो उसके ऊपर अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। युनफी भी खुश हो रहा था कि अरे वाह, एक ही बार के अंदर चैंपियन दूर फेंका गया, दिख ही नहीं रहा कि कहाँ चला गया, लगता है मर गया। लेकिन तभी चैंपियन पीछे से आता है और युनफी के ऊपर अटैक कर देता है। ये एक ही अटैक इतना खतरनाक था कि युनफी का एक हाथ ही कटकर अलग हो जाता है। चैंपियन युनफी को और गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि अबे यार तू तो बहुत बुरा था कि तू इतना पावरफुल है, लेकिन तुझ पे भी अटैक करके ऐसा ही फील हुआ कि मैं किसी कमजोर डिसेबल के साथ फाइट कर रहा हूँ। नहीं यार, मजा नहीं आया, जैसा तू कह रहा था वैसा तू नहीं है। इस चीज को सुनकर युनफी का दिमाग बौखला जाता है। वो अपनी और ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बीस्ट के हेड को बाहर लेकर आता है और उसकी मदद से चैंपियन के ऊपर अटैक कर देता है। चैंपियन भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। चैंपियन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस बीस्ट के हेड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो बीस्ट का हेड उसे उठाकर फिर से फेंक देता है। और अब ये क्या, चैंपियन ने जो युनफी का एक हाथ काटा था उसका हाथ रिटर्न आ जाता है, उसको कुछ हुआ ही नहीं था, वो पहले जैसा ही वापस से हो चुका था। बड़ा ही खतरनाक था ये। इस चीज को देखकर बाकी मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि ये युनफी ने ना बीस्ट किंग की कल्टीवेशन को हासिल की है, इस वजह से इसकी मार्शल स्पिरिट इतनी स्ट्रांग है कि इसको हाथ पर भी काट दिया जाए तो कुछ ही टाइम पे वो वापस से रीबॉर्न हो सकता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक इसकी मार्शल स्पिरिट है, ऐसी मार्शल स्पिरिट हमने कभी नहीं देखी थी। ये आखिर इसने सीखा तो सीखा कहाँ से? युनफी चैंपियन से कहता कि क्यों चैंपियन, देख लिया ना कि तेरे और मेरे कल्टीवेशन के अंदर कितना बड़ा गैप है, इस गैप को तू कभी पूरा नहीं कर सकता और तू मुंह उठा के रहा था मुझसे फाइट करने के लिए, तुझे तेरी औकात आज पता चल गई होगी। चैंपियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये मेरी सबके सामने इतनी ज्यादा बेइज्जती कैसे कर सकता है। आज मैंने इसको नहीं मारा ना तो लोग फिर से मुझे कमजोरी समझेंगे, इसलिए मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाला। चैंपियन अपनी मार्शल स्पिरिट वाली जो स्वॉर्ड थी उसकी एकदम ज्यादा हाई लेवल की पावर को बढ़ा लेता है, जिस वजह से वहां पर एक फॉर्मेशन बन चुका था और फॉर्मेशन के अंदर से चैंपियन की मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड बहुत बड़ी होकर बाहर निकल रही थी। चैंपियन चाह रहा था कि वो इतनी बड़ी वाली स्वॉर्ड सीधा युनफी के ऊपर ही गिरा दे, हो सकता है कि इससे युनफी यहाँ पर मारा जाएगा, लेकिन युनफी तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और इतना जोरदार अटैक करता है कि वो जो स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रही थी वो उड़कर ही दूर फेंका जाती है। युनफी कह रहा था कि तेरे छोटे मोटे अटैक बिल्कुल यूजलेस है मेरे सामने, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वो इतना घसीट के पंच सीधा चैंपियन को मार देता है कि चैंपियन मुंह से खून की उल्टी कर देता है। बहुत ही तगड़ा वाला ये पंच लगा था चैंपियन को, ऐसा लग रहा था कि चैंपियन यहाँ पर बेहोश हो गया और अब वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। सारे लोग मास्टर कह रहे थे कि बिल्कुल युनफी ने यहाँ पर सही कहा था कि वो चैंपियन को आसानी से हरा सकता है और उसने ये चीज करके भी दिखा दिया। मानना पड़ेगा युनफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल एक डीमन की तरह। डीमन के सामने भी जल्दी कोई नहीं टिक सकता, तो वैसे ही युनफी के सामने भी कोई नहीं टिक पाएगा। सभी कह रहे थे कि हमें लगा था अच्छा फाइट देखने को मिलेगा, लगता है कि लेकिन ये चैंपियन इतनी जल्दी मर आ गया, हटाओ फाइट नहीं देखनी। कितने लोग तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन जिंगर बहुत ज्यादा परेशान थी कि चैंपियन तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो युनफी से कहती कि युनफी रुक जा, आगे एक भी अटैक चैंपियन के ऊपर मत करना। इस चीज को सुनकर युनफी वहां पर हंसने लग जाता है कि अरे वाह, देखो चैंपियन को अब जरूरत पड़ी है एक लड़की की
ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। देख चैंतियन, तू एक लड़की का सहारा ले रहा है, तेरी तो फट गई, अब तू लड़की के सहारे खुद की अपनी जान बचाना चाहता है। कैसी फूटी किस्मत है रे तेरी, तुझसे बड़ा कार मैंने कहीं नहीं देखा। वो यिंगा से कहता है कि मैं इस चैंतियन से ना बिल्कुल 1000 गुना ज्यादा अच्छा हूँ। इस कचड़े से तुम प्यार करती हो, ये बिल्कुल वाहियात चीज है। मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। चैंतियन फिर से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिम्मत करते हुए खड़ा हो रहा था ताकि इस युनफी की जान ले सके, लेकिन युनफी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। युनफी वहाँ पर चैंतियन से कह रहा था कि देख, जिंगर को छोड़ दे, रास्ते से चला जा, मन में आ तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं यहीं पे तेरी जान ले लूंगा। तेरे मरने के बाद तो जिंगर मेरी वैसे भी हो जाएगी। चैंतियन एकदम ज्यादा भड़का हुआ था, तो वो वहाँ पर अपनी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से पूरे बैटल अरीना के अंदर उसकी ही पावर भर चुकी थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है कि अंदर बैटल अरीना के क्या हो रहा है, ये क्या हुआ यहाँ पर। सभी लोग कहते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इस वजह से चैंतियन ने छुपा दिया ताकि हम वो चीज देख ना पाए। कहीं इसके पास 2 मार्शल स्पिरिट तो नहीं, एक स्वॉर्ड वॉलियर और एक दूसरी होगी जिसका इस्तेमाल वो करना चाहता है, इसलिए उसने यहाँ पर एक प्रोटेक्शन बना दिया ताकि हम उसे देख ना पाए। उन लोगों को क्या पता था कि चैंतियन के पास 2 नहीं बल्कि 3 मार्शल स्पिरिट है। चैंतियन कहा था कि अब तो मैं जितने भी अटैक जो लोगों के सामने नहीं कर सकता था ना, वो सारे अटैक भी यहाँ पर करूंगा। अच्छा हुआ कि मैंने प्रोटेक्शन बना दिया ताकि कोई देख ना सके। बेटा युनफी, अब तो तू गया, तू नहीं बचेगा। युनफी भी घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, इसने यहाँ पर सब कुछ ढक क्यों दिया, ये अंधेरा मेरी पावर को भी छीन रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। चैंतियन कहता है कि युनफी जरा इधर तो देख, देख तेरी मौत तेरे तरफ बढ़ रही है, देखेगा नहीं उसको। युनफी को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, वो उसी अंधेरे में चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियन उसके अटैक से बचता है और ऐसा हाई लेवल का अटैक युनफी के ऊपर कर देता है कि युनफी का पूरा सीना ही चिरा चुका था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, लेकिन चैंतियन को कुछ हुआ ही नहीं था। चैंतियन युनफी से कहता है कि क्यों युनफी, क्या वो अंधा हो गया है क्या, आंखें नहीं इधर बस देख के अटैक करना, वरना मैं तेरी यहाँ पर जान ले लूंगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा कि किस एंगल से मैंने तेरी जान ली। आजा युनफी, तैयार हो जा, मैंने तो अभी बहुत सारे अटैक नहीं किए। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।